के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज एक धन भाव से संबंधित या धन योग से संबंधित कार्यक्रम लेकर के। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शाम के कार्यक्रम को जरूर देखिएगा और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी पकड़ सकते हैं, NAKULPARASHARA। मैं चैनल सब्सक्राइब करने को कभी नहीं कहता हूँ, पर हाँ निसंदेह इंस्टाग्राम पे जरूर ही आप और एप्लीकेशन जरूर ही डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन है JYOTISHHILAKSHYA। प्ले स्टोर पे इस नाम से मिल जाएगा, वहां से भी आप मेरे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम देख सकते हैं। शुरू करें। अब बता देता हूं, धन योग से संबंधित 2 सूत्र बताऊंगा आपको। अपनी कुंडली में उसे मिलान करके देखना है कि ये अपार धन प्राप्ति के योग बना देता है। अपार धन प्राप्ति मतलब बहुत बेहतर तरीके से व्यक्ति अगर जीरो भी है तो भी अगर वो कर्म पे थोड़ा फोकस कर ले, जहां मैंने लग्न में ही जातक की कुंडली में मंगल को बिठाया है, लग्न में मंगल बैठे होने चाहिए। किसी भी स्थिति में लग्न में मंगल बैठे होने चाहिए। और अगर शुक्र जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति बनते हो, या शुक्र बैठे हो या बुध बैठे हो, ध्यान से समझिएगा। अगर बुध बैठे भी हो अकेले तो एक अलग तरीके का मैंने इसका एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट बताया था कि जातक जो है वो बुद्धिमान थोड़ा कम होता है, बुद्धिहीन होता है। लेकिन जब हम धन के बारे में विचार करते हैं तो कई बार उसको पैतृक संपत्ति इतनी मिल जाती है, उसका भी एक अलग लाभ होता है। तो जब जन्म कुंडली के लग्न में ही मंगल बैठे हो और पंचम भाव में शुक्र की राशि बनी हो या शुक्र बैठे हो, राशि बनी हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर बुध की राशि बनी हो या बुध बैठे हो तो ये जातकों को धनवान बना देते हैं। हाँ, ये पहला सूत्र था। दूसरा, मंगल, चंद्रमा और गुरु तीनों एक साथ लाभ भाव में बैठे हों और पंचम भाव में बुध अकेले बैठे हों तो जातक को धनवान बना देते हैं। बस यही छोटी सी बात थी जो सोचा आपको बता दूं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लग्न में मंगल अवश्य बैठे हों, शुक्र यहां अकेले बैठे हों या अपनी राशि के बैठे हों, बाकी के ग्रह यहां नहीं भी बैठे होंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये बैठे हो तब तो और भी श्रेष्ठ बात हो जाती है। लेकिन अगर लग्न में मंगल नहीं बैठे, बुध यहां बैठे और गुरु, मंगल और चंद्रमा अगर यहां बैठ रहे हो तो ये जातक को सर्वश्रेष्ठ नहीं अपार धन प्राप्ति का योग बना देते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। ये छोटा सा कार्यक्रम था, सोचा आपको बता दूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम वाले कार्यक्रम को अवश्य देख लीजिएगा। अभी मैंने कार्यक्रम 3 मिनट का बना दिया था तो फिर सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो एक सूत्र और इसमें जोड़ देता हूं, अपार धन प्राप्ति के योग या अपार धन लाभ योग। सूर्य अगर जन्म कुंडली में अपनी राशि के बैठे हो, यानी कि पंचमेश पंचम भाव में बैठा, पंचमेश पंचम भाव में बैठे और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये अपार धन प्राप्ति के योग। अब यहां पे आपको ये नहीं कहना है कि यहां पे पुत्र और पिता के बीच में संबंध झगड़ा में जाएगा, ये उसका फलादेश नहीं होगा। अगर पंचम भाव में सूर्य स्वग्रही बैठे हो और यहां पे शनि की दृष्टि पड़ जाती हो तो निसंदेह ये जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही बेहतर तरीके का धन योग निर्माण करने वाला योग हो जाता है। योगों के बारे में मैंने एक बात आप लोगों को पता नहीं, शायद नहीं बताया था, पर बता दूं। आपकी कुंडली में अगर योग उपस्थित हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली में जब योग उपस्थित हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे बने थे। और अगर आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हो तो समझ लेना चाहिए कि उसका आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। मतलब वो योग घटित होने वाला है या घटित हो जाएगा, क्योंकि कई बार कुंडली में योग बहुत अच्छे बने होते हैं लेकिन दशाएं कमजोर चल जाती हैं। इसका मतलब है कि दोनों अपने रास्ते से भटक रहे हैं, क्योंकि योग तो बना पर समय अच्छा नहीं मिला। मतलब एक टाइम पीरियड भी अगर एक अच्छी दशा चल जाती है तो जातक का भाग्य बड़ा अच्छा और उसके कर्म बड़े सफल और परिणाम देने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों ही बेपटरी हो जाते हैं, योग बना भी नहीं है और दशाएं भी कमजोर हो जाएं, तो इसका मतलब है कि जातक को बहुत ज्यादा मशक्कत और मेहनत करने वाली बात बना देती है या बन जाती है। समझ में आ रही होंगी चीजें। योग आपकी कुंडली में कितने मजबूती से बने हैं, इसका मतलब है कि जातक का पिछला कर्म बहुत अच्छा था कि उसकी कुंडली में गुरु, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, चंद्र और लाभेश, धनेश, ये तरह तरह के तमाम प्रकार के अच्छे योग बने थे। लेकिन ये सब बनने के बाद अगर महादशाएं
और दशाओं का क्रम खराब हो जाता है, इसका मतलब है कि निस्संदेह आपको और भी ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता है, या फिर उसको अपने कर्म के माध्यम से उसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये कहने की बारी है हो जाती है। समझ में आ रही होंगी चीजें। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम वाला कार्यक्रम अवश्य देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।